सो हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मेरा नाम है आशीष। मैंने पिछला वीडियो बनाया था डिपार्टमेंट की प्रेफरेंसेस पे। अच्छा, डिपार्टमेंट की जब भी प्रेफरेंसेस होती है ना, तो वो वाली वीडियो में ना मेरे को कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने ना इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोल दी है और इंग्लिश में मत बोलिए, हिंदी में बोलिए, क्योंकि जो उत्तराखंड स्टेट के लड़के होते हैं वो ज़रा हिंदी से ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज आपने इंग्लिश में समझाया है। तो थोड़े काफ़ी सारे बच्चे हैं उन जिनको दिक्कत हो रही है। सो वो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस की वीडियो, ये वो वाली भी अगर आपको उसमें समझ आता है तो ठीक है, आप उसको देख सकते हैं। बट अभी जो है वो ये मैं हिंदी में बोलने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ी ध्यान से बात सुनने वाली है कि जो डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस की वीडियो, ये जो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो कुछ इस प्रकार है कि जो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट है, बेसिकली मान लो जैसे जो 650 से ऊपर वाले बच्चे हैं, द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर मोर देन 650, 650 से जो ऊपर वाले लड़के हैं इलेक्ट्रिकल में, वो बिल्कुल सेफ हैं, ठीक है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था लेकिन इंग्लिश में कहा था। तो जो 650 वाले लड़के हैं इलेक्ट्रिकल में, दैट आर एब्सोल्युटली सेफ, वो बिल्कुल सेफ हैं 650 से या 650 से जिनके ऊपर मार्क्स हैं। जो डीवी के लिए कट ऑफ जाएगी, ये 650 में फाइनल की बात बोल रहा हूँ, जो डीवी के लिए कट ऑफ जाएगी बेसिकली वो 630-25 के आसपास भी आ जाएगी यार। डीवी में ना जनरली दूर तक के लड़के बुला लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो 650 वाले सेफ है। अब उनके लिए क्या डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस होनी चाहिए? तो सबसे पहले मैंने बताया था कि जो डिपार्टमेंट प्रेफरेंसेस होते हैं ना, उसको डिसाइड करने के लिए 4 पॉइंट्स मेन होते हैं। सबसे पहला, एक तो उसकी जॉब रिमोट लोकेशन में ना हो। दूसरी चीज़, उसमें प्रमोशन बहुत अच्छा हो। तीसरा, उसमें शिफ्ट ड्यूटी ना करनी पड़े, ठीक है, रोटेटिंग शिफ्ट टाइप ड्यूटी, ठीक है। और चौथा कि क्या बोलते हैं, हाँ, चौथा, एक तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स ना हो उसके अंदर, ठीक है। ट्रांसफ़र्स भी ज़्यादा होती रहेंगी तो वो जॉब थोड़ी सी ना फिर हेक्टिक लगने लग जाती है यार। 4 दिन यहाँ, 5 दिन वहाँ, 6 दिन वहाँ, ठीक है। इन 6 महीने यहाँ, 8 महीने वहाँ, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जिनके काफ़ी अच्छा स्कोर है इलेक्ट्रिकल में, द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मार्क्स, ठीक है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मार्क्स स्कोर करे हैं, क्या बोलते हैं, उसमें जो एग्ज़ाम है, अभी तो खैर ऑफिशियल आंसर की आई नहीं है। अच्छा, जब ना ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी ना, तब काफ़ी सारा डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा मार्क्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो जो अभी जो भी आपके मनगढ़ंत नंबर है उस हिसाब से भी कई बच्चे बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छे नंबर बन रहे हैं। अच्छा, जिनके 700 से ऊपर बन रहे हैं ना, या 710-15 से 15 के आसपास, तो उनके लिए जिनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स बन रहे हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिकल का बनता है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट ही बनता है। बिकॉज इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल जॉब मानी जाती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जो ट्रेड है उसमें। बिकॉज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट्स का जो जूनियर इंजीनियर होता है उसके पास कुछ इस प्रकार की पावर्स होती हैं कि जैसे कि मान लो कोई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, उसका कोई प्रोजेक्ट अगर कमीशनड होता है, इफ़ अ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज़ टू कमीशन अ न्यू प्रोजेक्ट, किसी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कोई नया प्रोजेक्ट अगर कमीशनड होता है, ठीक है, मान लो कोई सब स्टेशन है, कोई कुछ भी है, ठीक है, तो वहाँ पे उस प्रोजेक्ट को कमीशन करने के लिए इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्टर की इजाज़त लेना ज़रूरी होता है, वही बताता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्टर के नीचे जूनियर इंजीनियर्स काम करते हैं और वो जो जूनियर इंजीनियर्स होते हैं उनकी भी फिर उसी तरीके की पावर्स होती हैं, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट के ही पास आना पड़ता है कोई भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का या कोई भी इलेक्ट्रिकल का वर्क होता है उसको कमीशन करने से पहले, ठीक है। और जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको जनरली लाइसेंस प्रोवाइड करना कि हाँ आप काम कर सकते हैं सेफ्टी नॉर्म्स के दरमियान रहकर, ठीक है। तो इस तरीके का जो काम होता है वो जनरली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट ही देखता है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट जब ये सारा कुछ देखता है तो इसके लिए फिर आपको आई थिंक जो स्टूडेंट्स होंगे जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स होंगे वो इसी को अपनी प्रायोरिटी मान के चलेंगे। और दूसरा, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट में जो प्रमोशन है आपका वो फास्ट हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट में कई वर्षों से सीट्स बहुत ज़्यादा खाली हैं, ठीक है। तो कई सालों से सीट्स खाली होने की वजह से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट में आपका जो प्रमोशन होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीट्स खाली हैं तो जैसे ही आप भरेंगे तो ये वाला बैच उनका भरेगा, ठीक है। जनरली उसमें सीट्स भी बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली शायद 9 के आसपास हैं, ठीक है। तो जो टॉपर्स होंगे यूकेपीएससी जेईई इलेक्ट्रिकल एग्जाम के, वो ले जाएंगे उसको, ठीक है। तो उसमें प्रमोशन भी काफ़ी काफ़ी अच्छा फ़ायदा है और उसमें पावरफुल जॉब भी है एक, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल का
कोई भी प्रोजेक्ट कमीशन होगा, कोई भी चीज़ होएगी, तो उसके लिए जो एनओसीज़ वगैरह प्रोवाइड करता है वो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट ही प्रोवाइड करता है, ठीक है। सो इट इज़ आल्सो नोन एज विद्युत सुरक्षा विभाग इन हिंदी, ठीक है। तो ये जॉब आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, ठीक है। अच्छा, फिर सेकंड प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए? अब मेरे हिसाब से सेकंड प्रेफरेंस कोर इलेक्ट्रिकल में एक तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है सेफ्टी की बात, लेकिन यूजेवीएनएल के अंदर एक बड़ी थोड़ी सी टीडियस थिंग है कि अगर आप रिमोट लोकेशन में काम कर सकते हैं तो फिर तो यूजेवीएनएल बढ़िया है, नहीं तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बाद जो सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट बनता है वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ही बनता है, पीडब्ल्यूडी और आरडब्ल्यूडी। अब ऐसा क्यों है समझिए जरा। पीडब्ल्यूडी और आरडब्ल्यूडी कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, इनका जो सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है ना, वर्क प्रेशर, वो सिविल इंजीनियर्स पे होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स पे भी वर्क प्रेशर होता है, बट इलेक्ट्रिकल की विंग थोड़ी सेपरेट है, तो उसकी वजह से होने से क्या हो जाता है, जो इलेक्ट्रिकल है वो उतनी ही तनख्वाह लेगा लेकिन थोड़ा सा कम वर्कलोड में काम करेगा। दूसरी चीज़, पीडब्ल्यूडी में शिफ्ट का सिस्टम नहीं होता, रोटेटिंग शिफ्ट का। पीडब्ल्यूडी चाहे वो इलेक्ट्रिकल का जेई हो, चाहे वो सिविल का जेई हो, वो हमेशा जनरल शिफ्ट में ही काम करता है। अब ये रोटेटिंग शिफ्ट और जनरल शिफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरल शिफ्ट बोलते हैं जो एक दिन में करी जाने वाली शिफ्ट होती है, मॉर्निंग से लेके शाम तक, जो जनरल बोलते हैं। जैसे मान लो सुबह 9 बजे ऑफिस गए, शाम को 5, 9 to 5 जॉब जो हर किसी जगह होती है, उसको बोलते हैं जनरल शिफ्ट की जॉब, ठीक है। तो ये जॉब पीडब्ल्यूडी में होती है, ठीक है। लेकिन जो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड है, हालांकि तो वो कोर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, लेकिन कोर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में यदि आप ऑपरेशंस में शिफ्ट में नौकरी कर सकते हैं तब तो वो अच्छा है, ठीक है। तब वो उस लड़के के लिए अच्छा है जो शिफ्ट का सिस्टम सहन कर सकता है, ठीक है। बाकी क्योंकि यार मुझे ऐसा सुनने में आया है हाइड्रो पावर के अंदर भी, और भी जो हाइड्रो पावर सेक्टर है जैसे एनएचपीसी हो गया, टीएसडीसी हो गया, इसी तरीके से यूजेवीएनएल भी है, ठीक है। तो टीएसडीसी और एनएचपीसी में जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने मुझे बताया कि उनकी जो स्टार्टिंग पोस्टिंग है वो ऑपरेशंस के अंदर होती है। और ऑपरेशन एक और डिपार्टमेंट है यूजेवीएनएल जैसा ही सेंटर का, उसको बोलते हैं एसजेवीएनएल, दैट इज नॉन सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। हाइड्रो पावर सेक्टर में जब भी आप एंट्री लेंगे आपकी जॉब शिफ्ट में ही लगेगी। और कभी कभार क्या होता है कि जो नया लड़का कॉलेज से पास आउट होता है या जिसको कोई भी नौकरी का तजुर्बा नहीं है, वो जब भी कभी स्टार्टिंग में शिफ्ट सिस्टम पे लगता है ना, तो उसे बहुत ही ऑड फील होता है, ठीक है। तो अगर तो आप शिफ्ट सिस्टम कर सकते हैं, जैसे किसी के कम नंबर है उसको यूजेवीएनएल मिलता है तो वो करेगा ही ना शिफ्ट की नौकरी। मान लो जैसे ए लड़का है, दो लड़के हैं, एक बहुत ज़्यादा नंबर, एक के 700 से ही ऊपर है, ठीक है, लेकिन उसको सेफ्टी नहीं मिल रहा, लेकिन उसने सेकंड चॉइस पीडब्ल्यूडी लिखी है, तो पीडब्ल्यूडी तो उसको मिल सकता है। अब जिसके नंबर ही कम है वो तो जाएगा ही यूजेवीएनएल में ना, थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी में। यानी कि अगर आप देखो आपको चॉइस कैसे रखनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से तो सेफ्टी सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद पीडब्ल्यूडी होना चाहिए, उसके बाद आरडब्ल्यूडी होना चाहिए, फिर यूजेवीएनएल होना चाहिए। क्यों? मान लो जिसके नंबर काफ़ी अच्छे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जिसके नंबर काफ़ी अच्छे हैं वो पहले सेफ्टी सेकंड पे यूजेवीएनएल लगता है तो थोड़ा सा टीजियस प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि यूजेवीएनएल में मुझे लगता है शायद ये शिफ्ट ही लगेगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। रोटेटिंग शिफ्ट जॉब ही होती है यार हाइड्रो पावर सेक्टर में, ठीक है। अब देखो सेफ्टी डिपार्टमेंट का एक बड़ा फायदा ये है कि आप जब एंट्री लेंगे सेफ्टी डिपार्टमेंट में, तो सेफ्टी डिपार्टमेंट में आप जनरल शिफ्ट की जॉब करेंगे। हालांकि वहाँ पे आपकी जो जिम्मेदारी होगी वो पूरे 24 घंटे की होगी, लेकिन आप वापसी आ जाते हैं, रोटेटिंग शिफ्ट सिस्टम नहीं होता, ठीक है ना। जबकि यूजेवीएनएल में रोटेटिंग शिफ्ट सिस्टम है, तो आई थिंक आपको यूजेवीएनएल सेकेंड प्रायोरिटी से छोड़कर फोर्थ प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, मेरे को लगता है, ठीक है, जल विद्युत निगम लिमिटेड को। हालांकि वो इलेक्ट्रिकल लवर के लिए तो बहुत अच्छी है, जैसे मैं एक इलेक्ट्रिकल लेवल स्टूडेंट हूँ, मेरी नौकरी अगर शिफ्ट में भी लगती है ना तो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई कई लड़के नहीं पसंद करते शिफ्ट में नौकरी करना, ठीक है, तो भाई उनके लिए फिर यूजेवीएनएल सही नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आप शिफ्ट में नौकरी नहीं कर सकते तो हाइड्रो पावर सेक्टर में मैंडेटरी कंडीशन होती है, शिफ्ट वर्किंग करनी ही करनी है, जेई को तो खासकर। एई के लिए तो फिर अलग अलग चीज़ें हैं कि चलो मेंटेनेंस का बना दिया उसे, किसी का बना दिया तो चल जनरल में भी चला गया, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे चला गया तो जनरल में चला गया। इनिशियली जेई तो मैंडेटरी कंडीशन होती है शायद यूजेवीएनएल की, वो ऑपरेशंस में आएगा और वो शिफ्ट में ड्यूटी करेगा। तो भैया अगर शिफ्ट की बात है तो यूजेवीएनएल का तो थोड़ा सा पीछे ही अगर रखा जाए, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, जैसे मेरे जैसे तो कम अगर नंबर हैं, ठीक है, 6 मेरे अभी 700 से तो अभी बिना आंसर किया है, 700 तो टच नहीं कर रहे मेरे, ठीक है। आंसर की आ जाती है, टच कर जाते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि मेरे को इंग्लिश के क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, इसलिए मैंने अभी कम नंबर रखे हुए हैं। अगर वो इंग्लिश के क्वेश्चन जो मेरे डाउट वाले आंसर के आने पे सही होते हैं तो मेरे 700 टपेंगे, ठीक है। तो या 600 के, या फिर
690 के आसपास अगर रहते हैं तो फिर वो अलग बात है, लेकिन किसी के 700 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, 600 से ऊपर नंबर बन 700 के आसपास नंबर बन रहे हैं या 700 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, तो उसको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पहली चॉइस रखनी चाहिए, दूसरी चॉइस पीडब्ल्यूडी रखनी चाहिए, तीसरी आरडब्ल्यूडी रखनी चाहिए, ठीक है। फिर फोर्थ फिफ्थ पे यूजेवीएनएल रख सकता है वो। बस यूजेवीएनएल की सबसे बड़ी दिक्कत की बात बस शिफ्ट सिस्टम ही है, ठीक है। बाकी और उसमें कोई भी खामी नहीं है, कोई खामी नहीं है उस डिपार्टमेंट में। वो बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट है, प्रॉफिट मेकिंग भी है, लेकिन उसमें शिफ्ट की जॉब लगती है भाई। सिविल की शिफ्ट की जॉब नहीं होती इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस के अंदर आता है। ये भी बता दूं, सिविल वाले के लिए यूजेवीएनएल बहुत सही है, ठीक है। वो उसको चाहे पहली चॉइस रख ले सिविल वाला तो, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल में बस शिफ्ट का ही है यार, बस थोड़ा सा, ठीक है। बाकी शिफ्ट में जो कर सकता है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। रोटेटिंग शिफ्ट सिस्टम है यूजेवीएनएल के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रखिए, फिर आप पीडब्ल्यूडी रखिए, ठीक है। फिर आप आरडब्ल्यूडी रख सकते हैं। अच्छा, पीडब्ल्यूडी और आरडब्ल्यूडी में फिर फ़र्क क्या है? पीडब्ल्यूडी को बोलते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, आरडब्ल्यूडी को बोलते हैं रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट। दोनों सैलरी और पर्क्स अलाउंसेस दोनों के सेम है, बस आरडब्ल्यूडी के अंदर वर्कलोड पीडब्ल्यूडी से थोड़ा सा कम है, क्योंकि आरडब्ल्यूडी ओनली रिस्ट्रिक्टेड है रूरल एरियाज़ पे, जबकि पीडब्ल्यूडी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और पुराना डिपार्टमेंट है, लेकिन पीडब्ल्यूडी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। और एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर किसी को बोलते भी हैं बाहर कि मैं पीडब्ल्यूडी में जेई इलेक्ट्रिकल हूँ, तो वो काफ़ी ऊपर की नज़रों से देखेगा आपको, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ओल्ड डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट जितना ज़्यादा पुराना होता है ना, उतनी ज़्यादा उसमें रिस्पेक्ट भी बढ़ती जाती है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी गुड डिपार्टमेंट। तो सेफ्टी तो बाप ही हो गया ना सबका। सेफ्टी का जो जेई है यूके में इलेक्ट्रिकल, ठीक है, वो बाप ही हो गया सबका। बाकी सब अपने हिसाब से देख लो, सेफ्टी तो टॉपर ही लेके जाएगा, ठीक है, टॉपर से लेके जाएंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी तो ठीक है। अच्छा तो उसके बाद पीडब्ल्यूडी बन सकता है, उसके बाद आरडब्ल्यूडी बन सकता है, ठीक है, ठीक है। फिर यूजेवीएनएल हो गया, ठीक है। अब इरिगेशन की मैं बात कर लूँ, इरिगेशन सबसे अच्छा उनके लिए जिनको प्रमोशन फास्ट में चाहिए, ठीक है। मान लो किसी ने हायर क्वालिफिकेशन करी होती है, ठीक है, जैसे कोई यूके जेई है, अगर उसकी क्वालिफिकेशन से किसी ने हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, ठीक है, किसी के पास एमटेक है, किसी के पास कुछ है और ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन है, कुछ भी करी हुई है, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें कोटा है हायर एजुकेशन का। तो अगर किसी को हायर एजुकेशन है ना, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप सारे डिपार्टमेंट ही छोड़ दीजिए, जिसके पास हायर एजुकेशन है वो इरिगेशन में चला जाए। भैया सैलरी सब में सेम है, आपको देखना है कि कंफर्ट किसके अंदर ठीक है, किसके अंदर आप जज सकते हैं, ठीक है। ये नहीं देखना कि भैया वहाँ आप यूके में झाँक झाँक के देख रहे हो, उसने वो फलाना ले लिया तो मैं भी फलाना ले लूँ। आपने अपने हिसाब से देखना डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिल करते हुए, ठीक है। कईयों को प्लेन्स में नौकरी पसंद होते करने, किसी को पसंद होती है हिल्स में, ठीक है। तो भैया प्लेन्स वालों को तो इरिगेशन ऐसा सूट करेगा ना, क्यों? इरिगेशन और माइग्रेन इरिगेशन जो जनरली उत्तराखंड में है ना, आप देखोगे हिल्स में ना इतने सिंचाई के काम नहीं होते। सिंचाई का काम कहाँ होता है ज़्यादातर? ये जो अपना जो उत्तराखंड ना वेस्ट यूपी को टच करता है ना, यहाँ होता है इरिगेशन का काम। जैसे हरिद्वार हो गया, ठीक है, रुड़की हो गया, ठीक है, देहरादून हो गया, ठीक है, देहरादून से रिलेटेड ग्रामीण इलाके हो गए, ठीक है, हरिद्वार से रिलेटेड ग्रामीण इलाके हो गए, यानी कि प्लेन एरिया जितना है, ठीक है, उधम सिंह नगर हो गया, ठीक है, हल्द्वानी हो गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, खातिमा हो गया, ठीक है, ऐसे जो जितने भी प्लेन एरियाज़ हैं, ठीक है, लक्सर हो गया, ठीक है, रुड़की हो गया, ठीक है। तो इरिगेशन में भैया जिसको प्लेन्स में नौकरी चाहिए ना, प्लेन में नौकरी करनी है, ठीक है, हमेशा, ठीक है, थोड़ा गढ़वाली भी यूज़ करते हो, सदनी जिसको प्लेन में नौकरी करनी है, ठीक है, तो उसके लिए तो भैया मेरे हिसाब से इरिगेशन काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और बाकी पेयजल, हाँ, पेयजल एक पुराना डिपार्टमेंट है, ठीक है, और पेयजल अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है, ठीक है। पेयजल में थोड़ा सा वर्क प्रेशर ज़्यादा रहता है, रहेगा सिविल पे ही ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि यूके में जितने भी वैकेंसीज आ रखे हैं ना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट को छोड़ के जितनों में भी प्राइमरी एम्प्लॉय है ना, मेन एम्प्लॉय वो सिविल इंजीनियर ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही है प्राइमरी एम्प्लॉय, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनमें सब में सिविल इंजीनियरिंग ही प्राइमरी एम्प्लॉय है, जिस पर ज़्यादा वर्कलोड है, ठीक है, मेन पावर वाला, ठीक है, ठीक है। तो पेयजल में भी सिविल पे ही ज़्यादा दारोमदार होगा। इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी एम्प्लॉय हो जाएगा तो आपके लिए कंफर्ट
बढ़िया होएगा, ठीक है। इसी तरह इरिगेशन में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों पे वर्कलोड कम होगा, सिविल पे ज़्यादा होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल सेकेंडरी एम्प्लॉय है वहाँ वहाँ कंफर्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब आप डिपेंड करते हैं आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रेशर कम झेलना चाह रहे हैं, सब में पे स्केल 44,900 का ही है। तो आपको ये देखना यार आपका कंफर्ट कहाँ पे ज़्यादा अच्छा है ना, सूट आपको कर रहा, ठीक है। अब एक ने 24 घंटे काम करना है, ठीक है, एक ने 8 घंटे काम करना है, ठीक है। ज़्यादा बढ़िया कौन से वाला है, 8 घंटे लेके 44,900 ले रहा है ना, ये भी तो सोचो। बेसिक तो सभी से में सेम है, बाकी जॉब सेटिस्फेक्शन भी चीज़ होती है, हाँ, ठीक है। बाकी सब बढ़िया है, ठीक है। इरिगेशन भी बढ़िया है, पेयजल भी बढ़िया है, ठीक है। इरिगेशन उनके लिए अच्छा है जिसके पास प्लेन्स है और जिसने हायर क्वालिफिकेशन कर रखी है, ठीक है। तो ये अच्छा है, ठीक है। उसके बाद एग्रीकल्चर को लास्ट ही प्रेफरेंस रखना, हालांकि एग्रीकल्चर में वर्कलोड सबसे कम है, बट आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कट आउट फील करेंगे, ठीक है। ये सब बातें मैंने पिछले वाले में ना इंग्लिश में कही थी, तो इंग्लिश में कई बच्चों को पसंद नहीं आई, ठीक है। तो ये मैंने फिर से बना दिया, एग्रीकल्चर में आप कट आउट फील करेंगे, और एग्रीकल्चर में जनरली बच्चे वो आएंगे जो बिल्कुल कम मार्क्स वाले होंगे, ठीक है। लेकिन उनको फ़ायदा बड़ा ये होएगा कि एग्रीकल्चर में बहुत ही जो सब ऑर्डिनेट्स वर्क होते हैं ना छोटे छोटे एग्रीकल्चर के, वो देखने पड़ते हैं, तभी इसका नाम कॉमन है, जेई कॉमन है ये, जेई सबऑर्डिनेट पोस्ट है, ये कॉमन पोस्ट है तीनों की, ठीक है, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की। तो ये लड़के जो कम मार्क्स वाले तो मौज लेंगे, ठीक है। इनका तो 44,900 का पे स्केल होगा, नंबर भी उनके कम है, एग्रीकल्चर उन्हें मिल जाना है, ठीक है। 8 घंटे की ड्यूटी में 6-7 घंटे का भी उनका काम नहीं होना, ठीक है, मौज वो ले जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से तो ऐसे भी हो जाता है। तो कभी भी कम नंबर लाने वाला भी बुरा नहीं सोच सकता, अच्छे वाला बुरा भी नहीं सोच सकता। अगर आपके कम नंबर हैं, हो सकता है ऊपर वाले ने आपकी कम वर्कलोड वाली नौकरी रखी हो, ठीक है, ज़्यादा नंबर वाला कोई ऐसे डिपार्टमेंट में चला जाए जिसमें वर्कलोड ज़्यादा हो, ठीक है। सो ये भी डिपेंड करता है, आजकल काफ़ी सारी कंडीशन है, यूथ हर हर अलग अलग पैरामीटर को जज करता है आजकल, ठीक है। तो इस हिसाब से है, ठीक है। तो भैया अब ओवरऑल समरी इस प्रकार है कि काम तो देखो कहीं भी जाओगे आप, ठीक है, वो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं बोल सकते कि यक बंड्या काम चित मिल यक जान हुई नीच, ठीक है, वक बंड्या काम चित मिल वक नहीं जान, काम जख बिजोला तुम वक मिलल ही तुम थे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, ये गढ़वाली बोलिए मैंने, काम जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे आपको होगा ही होगा, ठीक है। हाँ किसी में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, बट आप अपने हिसाब से देखिए, मैंने सबके लिए बता दिया, किसमें प्लेन्स में लगती है, इरिगेशन में प्लेन्स में लगती है, ठीक है। यूजेवीएनएल में शिफ्ट सिस्टम है, तो शिफ्ट बर्दाश्त कर सकता है कोई, तो उसके लिए यूजेवीएनएल अच्छा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपने अपने पैरामीटर्स के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है। तो फिर देख लीजिए, ठीक है, कि कैसे आपको कौन सा जचता है, ठीक है। 750 वालों से जिनके नंबर ऊपर हैं उनके लिए थी ये वीडियो, ठीक है। जो बच्चा छीं जो का 750 से मत ही नंबर छीं, ठीक है, ज़्यादा नंबर छीं वो सेफ छीं, ठीक है। किले की 750 से मत ही जान कट ऑफल, ठीक है, ज़्यादा जायल किले की इलेक्ट्रिकल की जरा सीट जो छीं सिविलक कंपैरिजन में जरा सी कम छीं, ठीक है। तो सिविलक सीट जब ज़्यादा रह ली तो ऊँथ हैं ज़्यादा फ़ायदा हूँ, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिकल सीट जरा सी कम छीं लेकिन डीवी माँ इन हूंद की जो ज़्यादा, ठीक है। ओके बाय।